Hello, good morning, India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आप सबके सामने आप सबका स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, और प्रेजेंट कर रहा हूं अब की बार रेलवे पार। गाइस, बहुत ही अच्छी चीज़ें हम सीख रहे हैं, और वो सीख रहे हैं जो आप नहीं सीख सकते। सच में आज बहुत कुछ नया सीखेंगे, जैसा कि हमेशा से करते आए हैं। उम्मीद करूँगा कि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिले। टारगेट वही है, हम 30 में से 30 अचीव करने के लिए तैयार हैं, और ऐसा सीखो कि यार कम से कम कभी खुद से मिलो तो नज़रें मिला सको, है ना। चलिए स्टार्ट करता हूं चीज़ों को। और होमवर्क में मैंने क्वेश्चन दिया था, ज़रा उसकी सुध ले लेते हैं। और होमवर्क का क्वेश्चन इस प्रकार था, मैंने आपको कल 2-3 चीज़ें बताई थी। किसी को याद है कि अगर मुझे रेशो दे रखा हो और मुझे नंबर्स निकालने हो तो मैं क्या करता हूँ, SCF का गुणा कर देता हूँ दोनों संख्याओं में। ये पता है ना, सबको पता है ना। मतलब अगर आपको संख्या बनानी है तो उसके अनुपात का आप SCF से गुणा कर दीजिए, यानी कि H आपका SCF है। पता है सबको, चीज़ें क्लियर है ना ये। चलिए, और मैंने आपको ये भी बताया था, किसी को याद हो तो, मैंने बताया था कि अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल आपका SCF गुणा LCM होता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि पहली संख्या को आप ऐसे लिख सकते हो, उसका अनुपात गुणा SCF। दूसरी संख्या को आप क्या ले सकते हो, दूसरी संख्या का अनुपात गुणा SCF बराबर SCF गुणा LCM। यानी कि अगर आप दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन निकालना चाहते हो, रेशो का मल्टीप्लाई निकालना चाहते हो, वो LCM बटे SCF हो जाता है। ये कल की बातें हैं, एक बार रिवीजन करने के लिए आपको मैंने बता दिया, जिससे कि आपके दिमाग में सेट हो जाए चीज़ें। आगे चलता हूँ, चीज़ों को आगे लेके चलता हूँ, और क्वेश्चन को मैंने आपके सामने लिया था। LCM आपका 780 है, SCF आपका 26 है। मैंने पूछा आपसे हाउ मैनी को प्राइम पेयर, यानी कि कितने सह अभाज्य युग्म होंगे। सह अभाज्य युग्म, पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि सह अभाज्य युग्म क्या होते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था। भाई जल्दी किसको हो रही है सिलेबस कंप्लीट करने की, जल्दी हो रही है तो पढ़ो मत, इससे सबसे जल्दी है ये तो, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए पबजी खेलो, पबजी जो जल्दी वाले बच्चे हैं, ठीक है ना। तो मैंने ये बोला सह अभाज्य युग्म क्या होता है, एक ऐसे युग्म जिनका SCF 1 हो, जिनका SCF 1 हो। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 3 और 9 आपस में सह अभाज्य युग्म नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसका गुणांक है। बस मैं ये कह सकता हूं 3 और 10 आपस में सह अभाज्य युग्म है। समझ में आ रहा है। चलिए, तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं, और देखो जरा, और सब लोग पढ़ाई में ध्यान दे लो भाई, पढ़ाई में ध्यान दे लीजिए बजाय कमेंट करने के। ध्यान से देखो, क्या मैं ये निकाल सकता हूं कि दोनों के अनुपातों का गुणनफल क्या हो जाएगा। मैंने बताया था ना LCM अपॉन SCF होता है, अभी बताया था। यानी कि दोनों के अनुपातों का गुणनफल 780 बटे 26 हो जाएगा। यानी कि कितना निकल के आया, 30 निकल के आया। अब आपको ये देखना है कि A और B के कितने मान संभव हैं, को प्राइम मान। मैं यहाँ 1 रख सकता हूँ और 30 रख सकता हूँ, मैं यहाँ 2 रख सकता हूँ और 15 रख सकता हूँ, मैं यहाँ 5 रख सकता हूँ और 6 रख सकता हूँ, और बताइए 3 तो ये निकल गए, एक और आएगा। 4 पेयर आपके होने वाले हैं। 6 पंजे 30, 2 इंटू 15, बिल्कुल सही है। तो यहां पर आप कह सकते हैं 3 इंटू 10 भी होगा,
है ना। ये सारे आपके क्या हैं, को प्राइम है, जैसा कि मैंने अभी बताया था। तो आपके कितने पेयर आ जाएंगे, 4 पेयर होंगे। और हमेशा ये बात जिंदगी में याद रखना कि आप ये ना सोचें कि सर मैं 30 और 1 भी ले सकता हूं, नहीं, वो अलाउ नहीं होगा। जब आपने एक बार 1 30 ले लिया है, अब 30 1 बदल के आप अगला पेयर नहीं बना सकते। आप इनके कुल मिला के पेयर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। रेगुलर रहो भैया, रेगुलर रहो, है ना। चलिए, तो आपके सामने ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं खड़ा कराने वाला हूं आपको, शानदार वाला। आपसे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया इस तरीके से कि सम ऑफ 2 नंबर, यानी कि दो संख्याओं का योग दे रखा है 150। कितना दे रखा है, 150 दे रखा है। दो संख्याओं का योग आपको 150 दे रखा है। उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ आपको 15 दे रखा है। तो हाउ मैनी को प्राइम पेयर, हाउ मैनी को प्राइम पेयर, कितने सह अभाज्य युग्म बनेंगे, कितने सह अभाज्य युग्म होंगे। चलो बताओ, चलो बताओ सब लोग। सम ऑफ 2 नंबर्स दे रखे हैं, 150 है। आपसे बोल रखा है इनका एचसीएफ 15 है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, चलो आ जाओ, आ जाओ, ध्यान से देखते हैं। मैं ये कह सकता हूं क्या, अगर उन संख्याओं का अनुपात A अनुपात B है तो वो संख्याएं ये हो जाएंगी, हाँ या ना। यानी कि अगर मैं ये कह दूं आप लोगों से कि अगर ये अनुपात है तो उसका एचसीएफ से अगर मैं गुणा कर देता हूं तो क्या मैं संख्याओं का योग लिख सकता हूं 150? बोलो बोलो, जल्दी से बोलो। बिल्कुल लिख सकते हो सर आप। यानी कि क्या मैं ये कह दूं कि एचसीएफ तो 15 है सर, यानी कि एचसीएफ में अगर कॉमन ले लेता हूं तो अनुपातों का योग कितना आ जाएगा, 150। एचसीएफ कितना दे रखा है, 15, जो कि क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। 15 से मैंने काटा इसको 10 बार, यानी कि A + B = 10 दे रखा है। तो अब आपको देखने हैं कि आप कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बना सकते हो जो सह अभाज्य हो। कैसे बनेंगे, मैं मान लेता हूं 1 और 9 पहला पेयर। पहला पेयर मैंने क्या माना, 1 और 9 मान लिया। दूसरा पेयर क्या मानूंगा, 2 और 7, सह अभाज्य है ना आपस में। क्या मैं 3 और 8 मान सकता हूं, जल्दी से देखो। 3 और 8 नहीं, मतलब 3 और आप कहोगे सर आप 3 और वो मान लीजिए, क्या कहते हैं उसका, 3 और 7, है ना। तो यहां पर आप देखिए 1 9 2 7, ठीक है, क्लियर। तो आपके सॉरी 2 7 नहीं 3 7 आएगा। 2 8 नहीं मान सकते हम, 3 7 मान सकते हैं, 3 7 मान सकते हैं। 2 8 नहीं मान सकते, 3 7 मान सकते हैं। 4 6 नहीं बनेगा। यहाँ की हमारे 2 पेयर आंसर आएंगे। सिर्फ कितने पेयर संभव हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 पेयर आंसर आएंगे, और कोई पेयर नहीं बन रहा है, और कोई पेयर कभी नहीं बनेगा। देख लीजिए आप, आपको देख लो ना, 1 2 3 6 से लेके देखो, को प्राइम पेयर निकालने 2 पेयर आंसर आएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा क्लियर हो रहा है ना गाइस, मजा आ रहा है ना। ये बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न है। अब आएगा धांसू क्वेश्चन, जो एग्जाम में बहुत सारे बच्चों से तो होता ही नहीं है, हकीकत बोल रहा हूं। चलो चलो ये देखो, सम ऑफ 2 नंबर्स आपको दे रखा है। दो संख्याओं का योग 24 है, यानी कि 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याओं का योग आपका कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। आपका एचसीएफ दे रखा है 8, आपका एलसीएम दे रखा है 16। आपसे बोला गया है कि फाइंड द सम ऑफ देयर इनवर्स, यानी कि इनके व्युत्क्रमों का योग निकालो। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर देने की कोशिश करो। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। टेस्ट सीरीज में डाउट सेशन का जो वही मिलेगा आपको, उसी के अंदर रहेगा, है ना, कोर्स के अंदर ही रहेगा वो, ठीक है। तो कैसे करोगे, वेरी गुड यार, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। तो यहां पर हम कह सकते हैं ना इस क्वेश्चन को, सर आपने बोल ही दिया है
कि यानी कि दो संख्याओं का योग 24 है ना। आपको एचसीएफ दे रखा है 8, एलसीएम दे रखा है आपका 16। आपको उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग निकालना है। मैं मान लेता हूं उन दोनों संख्याओं का अनुपात ये है, तो संख्या क्या हो जाएंगी 8 है और 8 भी, हाँ या ना बोलो। अनुपात अगर a और b है तो संख्या ये हो गई, और उन दोनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है 24। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि a प्लस बी बराबर आपका आ गया 3, a प्लस बी बराबर 3 आ गया। आपको एचसीएफ दे रखा है। अब मैं ये कह दूं क्या a इंटू बी क्या हो जाएगा, a इंटू बी, कोई बता दो मुझे, सारी चीज़ें क्लियर करो। a इंटू बी क्या हो जाएगा, यानी कि मैं अगर रेशो मान लेता हूं a इंटू बी, तो हम जानते हैं वो क्या होता है एलसीएम अपॉन एचसीएफ होता है। वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। रेशो का सम, रेशो का गुणनफल आ गया। हमें क्या बोला गया है, उनके व्युत्क्रमों का योग, यानी कि मैं जानता हूं संख्या कौन कौन सी है 8 है और 8 भी है ना, इनके व्युत्क्रमों का योग मुझे निकालना है। यानी कि मैं एलसीएम क्या ले लूंगा 8ab, ऊपर क्या आ जाएगा b प्लस a। ये आपका आंसर है। और यहां आपको ये पता लग ही रहा होगा कि a प्लस बी तो आपका 3 है और a भी आपका 2 है, तो 3/16 आपका सही उत्तर होगा और यही सही आंसर है। और सभी स्टूडेंट्स का आ रहा है, इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है ना। ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं माथा घूम जाता है बच्चों का। अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो मुझे नहीं लगता आपका घूमेगा, आप घुमा सकते हो माथा सामने वाले का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे भी लाजवाब क्वेश्चन दे रहा हूं। चार नंबर्स दे रखे हैं आपको, 4 नंबर्स का आपको एचसीएफ दे रखा है कितना 3। कोई 4 नंबर हैं उनका एचसीएफ 3 दे रखा है, उनका एलसीएम दे रखा है आपको 114। उनका एलसीएम कितना दे रखा है 114। आपको निकालना है फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 नंबर्स, यानी कि चारों संख्याओं का गुणनफल निकालो। चारों संख्याओं का गुणन क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल 4 नंबर्स। बताओ, बताओ जल्दी से। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन करवा रहा हूं भाई साहब, जो दिल से पढ़ रहा है ना, दिल से पढ़ने वाले की बात है बस, और कुछ नहीं है। आप चाहे कितना भी पैसा खर्च कर लो, ये चीज पढ़ जाओ तो मेरे से कह देना, किसी में पढ़ाया हो तो मेरे से कह देना। आप जाते तो होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो ये हाई लेवल का क्वेश्चन है भाई, निकाल के बताओ आंसर क्या आना है। चलो, 4 संख्याएं दे रखी है, उनका एचसीएफ दे रखा है। मुझे संख्या नहीं पता, मैंने मान लिया A B C D, ये 4 संख्याएं मैंने मान ली A B C D, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को, मैंने उन संख्या को ऐसे नहीं मानता, मैं उसका रेशो मान लेता हूं, मैं हमेशा रेशो मान लेता हूं। अब मैं बोलता हूं आपसे वो संख्या क्या हो जाएंगी फिर, तो आप कहते हो अच्छा ये तो बहुत आसान है, यानी कि एचसीएफ का हर किसी संख्या में गुणा कर, हर किसी रेशो में गुणा कर दो, यानी कि 3A 3B 3C 3D, यही हो जाएंगी ना संख्या। हाँ या ना में जवाब दो। ये चारों संख्याएं ये इस प्रकार मैंने लिख दी हैं कि अगर ये मैं मान लेता हूं कि भैया इनका रेशो ये है, तो संख्या ये हो गई, इनका रेशो ये है, संख्या ये हो गई ना, हो गई ना, हो गई या नहीं हो गई यार, लॉजिकल बात कर रहा हूं। रेशो दे रखा है तो मैंने एचसीएफ से गुणा कर दिया, संख्याओं में परिवर्तित हो जाता है, हम जानते हैं। अच्छा ये बताओ, इन संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा, इन संख्याओं का एलसीएम 3ABCD तो होगा। कितना अच्छा आसान है, मैंने एलसीएम निकाला, ये 3ABCD होगा और ये किसके बराबर है 114 के बराबर है, यानी कि ABCD का मान तो निकल के आना है। ABCD का मान निकल के आ चुका है, कितना आया 3 3 9 3 8 24 38 आया। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, आपका आंसर तो बिल्कुल ठीक है कि सर 38 नहीं होगा, आंसर क्या होगा
संख्याओं का गुणनफल यानी कि इन सब का गुणनफल क्या होता है, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 इंटू ABCD। तो ये आंसर होगा आपका 27 गुणा ABCD। और यहां पे आप देख सकते हैं 27 गुणा 38 आपका आंसर होगा। दैट इज इक्वल टू, कैलकुलेट करिए, दैट इज इक्वल टू, कैलकुलेट करिए। शानदार क्वेश्चन है, शानदार, मजा आ जाएगा। और कल हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं सुबह वाली क्लास में, कल से। और ये SCF LCM कल भी चलेगा। मंडे से यहां पर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अरे यार इतना पढ़ाऊंगा कि आप मजा आ जाना है, बस आप बस पढ़ते रहो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमें संख्याओं का गुणनफल निकालना है। ठीक है, तो यहां पर आंसर आ जाएगा 3078, 3078। ठीक है, 3078 बिल्कुल सही आ रहा है। निरंजना चौहान का आंसर आया, वीना का आंसर आया। चलिए, क्लियर हो रहा है। एलसीएम कैसे निकाला सर बताएं। अच्छा, मैं दोबारा से एलसीएम निकालना बताऊं आपको, पहली क्लास का जो 1 हफ्ते पहले हुई थी। आप लेट आए हो ना, गरज तो हमारी है। ठीक है यार, रेगुलर रहो यार, ऐसे क्या करते हो। एलसीएम निकालना बताओ। ठीक है, तो चीजें क्लियर हो गई, वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन का आप आंसर निकालना, पूरा गुणा करके मत देना चाहे, लेकिन आप सबको आंसर देना है। 4 नंबर्स का आपको एचसीएफ दे रखा है 7, एलसीएम आपको दे रखा है 119। आपको निकालना है मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स। चलो निकालो, क्या होगा। अच्छा, हाँ 81 होगा, 81 होगा, है ना, 81 होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कोई इशू नहीं है। 81 होगा, ठीक है, 81 होगा, कोई दिक्कत। अरे यार क्या दिक्कत है, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, ठीक है, कोई इशू नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों पे परेशान ना हुआ करें, ठीक है। चलो यहाँ पे कैसे करेंगे, वही वाला काम करना है। मैंने अनुपात मान लिया ABCD, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, नंबर्स होते हैं एचसीएफ का गुणा यानी कि 7A 7B 7C और 7D। यहाँ पर मैंने क्या देखा भाई, क्या देखा, जल्दी से देखो। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, हम जानते हैं 7ABCD होता है भाई, इसमें कॉमन 7 है, बाकी ABCD अलग अलग है, तो यही एलसीएम हो जाएगा। और ये किसके बराबर है, 119 के बराबर है, यानी कि ABCD का मान कितना आ जाएगा, 17। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 7 की पावर 4 इंटू 17, यही आपका आंसर है। तो पूरा मत करिए, शायद 7 की पावर 4 इंटू 17, ठीक है, वेरी गुड। चलिए ठीक है ना गाइस, मज़ा आ रहा है ना, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आप आराम से कर पाओगे, मल्टीप्लिकेशन भी निकाल पाओगे, पेयर्स भी निकाल लोगे, कर लोगे, ठीक है। चलो एक शानदार क्वेश्चन करवाता हूँ, आप सबकी दाद चाहता हूँ इस क्वेश्चन पर, और ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है। 77, 99 और x बोला गया है कि इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ 11 है। बोला गया है कि ये 3 संख्याएं हैं, ये 3 संख्याएं हैं, इनका एचसीएफ 11 है। और बोला गया है आपसे कि इनका एलसीएम ये है 3465। आपसे पूछा गया है कि x का मैक्सिमम वैल्यू निकालो, x का वो अधिकतम मान क्या है ना। चलिए ये आपको निकालना है कि x का अधिकतम मान क्या होगा। कैसे करोगे, कैसे करोगे मेरे प्यारे भाइयों, आप में भी कॉमन सेंस इस प्रकार से भरा हुआ है क्योंकि आप पढ़ रहे हो इतने दिन से। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये भी 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है, तो ये x भी तो 11 का मल्टीपल ही होगा सर, हाँ या ना बोलो भाई। एचसीएफ अगर 11 है, हमें x निकालना है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एचसीएफ अगर 11 है, अगर ये संख्या बनेगी तो ये होगी तो 11 का मल्टीपल ही। बोलो बोलो, बताओ, सोचो इस चीज को, हाँ या ना, है ना। अगर मैं बोलता हूं कि मान के चलो ये सिर्फ मेरे पास ये 2 ही संख्या थी, सिर्फ मेरे पास ये 2 ही संख्या थी, तो एलसीएम क्या आता, मेरे पास मान के चलो ये 2 ही संख्या थी, तो एलसीएम क्या आता, एलसीएम मेरा ये आता निकल कर
7 से काटा, मतलब 11 से काटा मैंने, 11 से देखा मैंने कितनी बार गया, 7 और 9, फिर 7 और 9, यही आता एलसीएम, यही आता नहीं आता, यानी कि एलसीएम मेरा निकल के आ जाता, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 693 आ जाता। लेकिन ये 2 संख्याओं का आता, 3 संख्याओं का ये दे रखा है मुझे, 3 संख्याओं का दे रखा है, 2 संख्याओं का आता, ये आता, लेकिन एक्चुअल में 3 संख्याओं का ये है, यानी कि ये कौन सा मल्टीपल है। आप देख सकते हो 700 के करीब, 7 पंजे 35, अंदाजा अपना अपना। यहां पर आपको पता है ये 5 टाइम्स ही होगा। लॉजिकल सोचो, मुझे मान के चलो गुणा करना नहीं आता, मुझे भाग करना नहीं आता, लेकिन ये सोच के चलो ये करीबन 700 है, वो करीबन 3500 है, तो हमेशा 5वां मल्टीपल ही होगा, क्योंकि सारी चीजें पूर्णांक में चल रही हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आंसर आ गया, यानी कि ये 5 टाइम्स है। 5 टाइम्स का मतलब ये संख्या 55 हो जानी है, क्योंकि 11 तो हमारा एचसीएफ है ही। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका, और 55 इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको बस ऐसे ही देखना है कि कितना गुणा है 5, तो बस 11 पंजे 55, 11 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। मज़ा आ रहा है, लाजवाब क्वेश्चंस हैं सारे। ठीक है ना, चलिए और लो, तीर पे तीर, ये लीजिए शानदार क्वेश्चन। शानदार क्वेश्चन आप शानदार लोगों के लिए दे रहा हूं भाई साहब, मज़ा आ जाएगा। देखो, मैंने बोला कि मेरे पास 3 अभाज्य संख्याएं हैं, देयर आर 3 प्राइम नंबर। ठीक है, मेरे पास 3 अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि 3 अभाज्य संख्याएं दे रखी हैं, 3 अभाज्य संख्या दे रखी है। मुझसे बोला गया है कि पहली, दूसरी, तीसरी, ये 3 अभाज्य संख्याएं, तीनों अभाज्य संख्याएं पहले ही बता दिया गया है। आपसे बोला गया है पहली 2 का गुणनफल, पहली 2 का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है 2201, और लास्ट की 2 का, अंतिम 2 का दे रखा है 9301। आपसे पूछा गया है तीनों संख्या कौन कौन सी है, यानी कि पहली संख्या निकालो, दूसरी संख्या निकालो, तीसरी संख्या निकालो, क्या होंगी। पहली संख्या निकालो, दूसरी संख्या निकालो, तीसरी संख्या निकालो, ये बोला गया है। आंसर निकाल के दिखाओ। चलो गाइस, चलिए, वक्त अपनी रफ्तार से भग रहा है, लेकिन हमें भी इसी हिसाब से चलना है। चलो, चलो कैसे करेंगे सब बताऊंगा, चिंता ना करो। मैं ये कह रहा हूं, क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि ये दूसरी संख्या तो इस मल्टीपल में भी कॉमन है और इस मल्टीपल में भी कॉमन है। हाँ या ना में जवाब दे दो यार प्लीज। यानी कि मैं कह सकता हूं इन दोनों का जो एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, क्योंकि देखो जब ये संख्याएं सारी अभाज्य है ना, यानी कि सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन निकलेगा, वो भी एचसीएफ ही होगा। हाँ या ना में जवाब दे दो यार प्लीज, जल्दी से सोचो, जल्दी से दिमाग चलाओ, जल्दी से दिमाग चलाओ। 2 संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है और अभाज्य संख्या यानी कि खुद ही विभाजित हो सकती हैं, बाकी और कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो कॉमन होगा वो तो है ना, कॉमन तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। सर एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तरीका पता है, इसमें से ये घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 0 0 1 7, यानी कि या तो 71 होगा या 100 होगा। 100 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, यानी कि एचसीएफ 71 आ जाएगा। अरे आपको सब पता है, दिमाग लगाओ, 100 तो हो नहीं सकता, यानी कि 71 ही इन दोनों का एचसीएफ होगा। डायरेक्टली निकाल सकते हो, तरीका बताया था पहली क्लास में। ठीक है भाई साहब, चलो यहां तक पिक्चर समाप्त हो गई, एचसीएफ आ गया, यानी कि मेरे पास दूसरी संख्या तो निकल के आ चुकी है, दूसरी संख्या तो 71 हो चुकी है। हाँ या ना में जवाब दे दो, हाँ या ना में जवाब दे दो, दूसरी संख्या तो 71 हो चुकी है। तो क्या मैं पहली संख्या निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं, इसमें इसका डिवाइड कर दूंगा, और तीसरी संख्या निकाल सकता हूं, इसमें इसका डिवाइड कर दूंगा। आंसर आ गया, आंसर आ चुका है, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, आंसर इसका आ जाएगा। पहली संख्या आ जाएगी 31 और तीसरी संख्या में डिवाइड दोगे तो आंसर आ जाएगा 131। तीनों संख्याओं का आंसर आ गया, ऐसे करना है।
अरे सब करवाएंगे, आरआरबी जेई के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाऊंगा, पूरा पेपर का पेपर भिड़वाएंगे, लेकिन चिंता ना करो यार, है ना, खड़े हैं ना, टेंशन ना लो, परेशान मत हो, ये पहले भी बोला है और आज भी बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो भैया, ये चीज़ें क्लियर हो गई, तीनों संख्याएं आ गई। चलिए, तो अब ये क्वेश्चंस थे जो मैंने दिए थे वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये लाजवाब क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन देखिए फटाफट से, देखो फटाफट से क्या है। सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर, अच्छा ये बताओ, सब लोग मुझे बताओ, वो सबसे छोटी संख्या क्या होती है जिसमें इन सब का डिवाइड हो जाए? एलसीएम होता है सर, ये कोई पूछने वाली बात है क्या? यानी कि एलसीएम होगा। वह छोटी संख्या क्या है जिसमें 5 जोड़ने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त हो जाए जिससे प्रत्येक संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाए, प्रत्येक संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए। यानी कि आपको ऐसी तो करना है, वो संख्या निकालनी है जिसमें 5 जोड़ने पर एलसीएम आ जाए। एलसीएम क्या आ रहा है इसका? एलसीएम क्या आ रहा है देख लो यार। 36 और 54 एलसीएम निकालोगे तो आ जाएगा भाई, 2 से काटो 12, 16, 18 और 27, फिर 2 से काट लो 6, 8, 9, 27, फिर 2 से ले लो 3, 4, 9 और 27, 4 तो चला ही जाएगा। फिर अब इस बार क्या करो, 3, 1, 9, 27, फिर 3 ले लो, 3 एकम 3, 3 और 9, फिर 3 और फिर 3, तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कितना निकल के आ रहा है? 864 आ रहा है। 864 एलसीएम आ जाएगा। आपको वो संख्या निकालनी है जिसमें 5 जोड़ने पर एलसीएम आ जाए, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा? 859। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मज़ा आया? मज़ा आया क्या नहीं आया ये बताओ, जल्दी से बताओ। आएगा भाई, आएगा। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको आज होमवर्क में दे रहा हूं, कल ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे और एचसीएफ एलसीएम का अंत करेंगे। ये क्वेश्चन ले लीजिए, ये आज आपका होमवर्क है, करके लाना दिल से। नहीं आता है कोई बात नहीं, चीजें जो आज आपने सीखी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं, बेहतरीन हैं, और इस पे भरोसा रखो बस कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आप किसी भी एग्जाम में जाके बैठ जाओ, कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है। ये लो, ये सारे क्वेश्चन करके लाइए, कल इन्हीं पे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। जीसीडी का मतलब एचसीएफ ही होता है, ध्यान रखना है ना। सारे क्वेश्चन, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दे दिए हैं, और आपके सामने एनटीपीसी का टेस्ट भी है कल, मतलब सैटरडे को स्टार्ट होगा। आराम से इसको दे सकते हैं आप 11 बजे से। 11 तारीख को ये टेस्ट है, आप देख लीजिएगा, है ना। चलिए, तो ये आपका होमवर्क भी है, और टेंशन ना लीजिए, बस पढ़ाई करिए, और क्लास अच्छी लगी है तो दिल से लाइक करिएगा, दिल से, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल एज ऑलवेज। खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।